नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में लाइफस्टाइल लाइब्रेरी में। आज फिर से एक नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हो गए हैं हम लोग। आज हम लोग इसमें बाबा बैजनाथ या बाबा धाम के बारे में जानेंगे, जो कि देवघर में स्थित है। सब लोग इस मंदिर के बारे में जानते होंगे। तो इस कहानी में हम लोग इस मंदिर की जो पौराणिक कहानी है, इस मंदिर को बनाने के पीछे का जो रहस्य है, उसके बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे। कहा जाता है कि इस मंदिर में शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। तो ये कैसे हैं, इसके पीछे की क्या मान्यताएं हैं, ये भी जानेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस मंदिर में आप पूजा करने से, यहाँ जाने से आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं। इसीलिए से कामना मंदिर या कामना लिंग मंदिर के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो इस सावन ज़रूर जाकर के आप सभी बाबा धाम यानी कि बैजनाथ धाम के दर्शन ज़रूर करें और उनका आशीर्वाद ज़रूर लें। तो आइए इस मंदिर की पौराणिक कथा को जानते हैं। कहानी शुरू करते हैं। झारखंड के देवघर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बैजनाथ धाम में स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से 9वां ज्योतिर्लिंग है। यह देश का पहला ऐसा स्थान है जो ज्योतिर्लिंग के साथ ही शक्तिपीठ भी है। यूं तो ज्योतिर्लिंग की कथा कई पुराणों में है, लेकिन शिव पुराण में इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। इसके अनुसार बैजनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की है। इस स्थान के कई नाम प्रचलित हैं, जैसे हरित की वन, चिता भूमि, रावणेश्वर कांडन, हार्दपीठ और कामना लिंग। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, इसलिए मंदिर में स्थापित शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। बैजनाथ धाम देवघर को हार्दपीठ या हृदय पीठ के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष ने अपने यज्ञ में भगवान शिव को नहीं आमंत्रित किया। यज्ञ के बारे में पता चला तो देवी सती ने भी जाने की बात कही। शिव जी ने कहा कि बिना निमंत्रण कहीं भी जाना उचित नहीं, लेकिन सती जी ने कहा कि पिता के घर जाने के लिए किसी भी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। शिव जी ने उन्हें कई बार समझाया, लेकिन वह नहीं मानी और अपने पिता के घर चली गई। लेकिन जब वहां उन्होंने अपने पति भोलेनाथ का घोर अपमान देखा तो सहन नहीं कर पाई और यज्ञ कुंड में प्रवेश कर गईं। सती की मृत्यु की सूचना पाकर भगवान अत्यंत क्रोधित हुए और वह माता सती के शव को कंधे पर लेकर तांडव करने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर आक्रोशित शिव को शांत करने के लिए श्री हरि अपने सुदर्शन चक्र से सती के मृत शरीर को खंडित करने लगे। माता सती के अंग जिस जिस स्थान पर गिरे वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। मान्यता है इस स्थान पर देवी सती का हृदय गिरा था। यही वजह है कि इस स्थान को हार्दपीठ या हृदय पीठ के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह यह देश का पहला ऐसा स्थान है जहां ज्योतिर्लिंग के साथ ही शक्तिपीठ भी है। इस वजह से इस स्थान की महिमा और भी बढ़ जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार दशानन रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहा था। इस तप के दौरान वह एक एक करके अपने सिर काट कर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने वाला था तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उससे वर मांगने को कहा। तब रावण ने भोलेनाथ से कामना लिंग को लंका ले जाने का वरदान मांगा। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति तो थी, साथ ही उसने कई देवता, यक्ष और गंधर्वों को कैद करके भी लंका में रखा हुआ था। इस वजह से रावण ने यह इच्छा जताई कि भगवान शिव कैलाश को छोड़ लंका में रहे। भोलेनाथ ने उसकी इस मनोकामना को पूरा तो किया, पर साथ ही रावण के समक्ष एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो मैं फिर वहीं रह जाऊंगा और नहीं उठूंगा। रावण ने भोलेनाथ की यह शर्त मान ली और शिवलिंग को कंधे पर लेकर चल पड़ा। इधर भगवान शिव की कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। सभी देवता इस समस्या के समाधान के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने एक लीला रची। भगवान विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा और जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चला तो देवघर के पास उसे लघु शंका लगी। ऐसे में रावण एक ग्वाले को शिवलिंग देकर लघु शंका करने चला गया। कहते हैं बैजू ग्वाले के भेष में स्वयं भगवान विष्णु वहां विराजमान थे। पौराणिक कथा के अनुसार रावण कई घंटों तक लघु शंका करता रहा, जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में मौजूद है।
इधर बैजू ग्वाले के रूप में आए भगवान विष्णु ने शिवलिंग धरती पर रखकर उसे वहीं स्थापित कर दिया। जब रावण लघु शंका से लौट कर आया तो लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसे भी भगवान की यह लीला समझ में आ गई और वह क्रोधित शिवलिंग पर अपना अंगूठा गड़ा कर चला गया। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की और उसी स्थान पर स्थापना कर दी और शिव स्तुति करके वापस स्वर्ग को चले गए। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं। इस वजह से भी यह तीर्थ स्थान को बैजनाथ धाम और रावणेश्वर धाम दोनों नामों से जाना जाता है। आशा है कि आप लोगों को स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोगों को मंदिर के बनने के पीछे का रहस्य भी समझ में आ गया होगा। तो ऐसी ही और रोचक कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए।